नेचर ने औरतों को अलग नहीं रखा, आप ही मत रखिए। What? सब 12-15 साल की उम्र से ही लड़कियों के सिस्टम्स ब्लीडिंग बर्दाश्त करने के आदी हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में या ट्राइबल एरियाज में लड़कियों को हल में जोता जाता है, मर्दों को नहीं जोता जाता। औरतें रिप्लेस करती हैं बैलों को, नॉट मेन। Please, please let me absorb. देखो, मिस अमिता मित्तल को उस लिस्ट में शामिल कर लो, स्पेशल टास्क फोर्स में। यस, हाँ। मैडम। थैंक यू सर। क्या बायोलॉजी भी तुम्हारा सब्जेक्ट था किसी लेवल पर? जी नहीं सर, बात बायोलॉजी की नहीं है, अवेयरनेस की है। औरतों को या किसी भी फीमेल स्पीशीज को नेचर ने इक्विप किया है डबल फंक्शंस के लिए। उसकी एनर्जी लेवल डबल होती है, ऊर्जा स्तर दुगना होता है। जैसे जैसे जमीन के नीचे बहता हुआ पानी, बस उसे टैप करने की जरूरत होती है, पंप के सहारे उसे ऊपर लाने की जरूरत होती है। ओके, कैन आई गो नाउ? क्या तुमने ये कहा कमिश्नर से? हाँ, तुम तो थे नहीं ना, तुम्हारा भूत था जो सुनता, इसलिए उनसे कहना पड़ा। और तुम्हारी ये बात सुनकर वो बेहोश नहीं हुए? अरे, मैं लोगों के सर पर पत्थर नहीं मारती, फैक्ट्स मारती हूँ। और फैक्ट्स जब सर पर लगते हैं तो सर का बल्ब चूर चूर नहीं हो जाता। इनफैक्ट जो भी ग्रे सेल्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, वो सब लिट अप हो जाती हैं एकदम से। अमिता, तुमने तो मेरे सारे मिसकंसेप्शंस तोड़ दिए। तुम्हें पता है, कॉलेज में लोग मुझे डिटोनेटर कहते थे। उनका कहना यह था, मैं जिससे भी बात करता हूं तो बारूद से उड़ा देता हूं। फिर सर्विस ट्रेनिंग में तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हें देखा तो लगा कि लड़की अच्छी है, फ्लर्टिंग के लिए ठीक है। पोस्टिंग साथ में होगी तो फ्लर्टिंग करूंगा, बट डैम इट, यहाँ पे तो सब मामला ही उल्टा हो गया। अब तो मैं तुम्हारा एडमायरर बन गया हूँ। तुमसे बात करने, तुम्हारे साथ रहने को मन करता है। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, अच्छी बातें करते हो एंड ऑनेस्टली बातें करते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बट थैंक यू वेरी मच ब्रिजेश, तुमने मुझे बिल्कुल सही वक्त पर ये स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बता दिया। अब और एक काम कर दो, मुझे ये बताओ कि यहाँ कराटे क्लासेस कहाँ पर होते हैं? क्या करोगी तुम? ज्वाइन करूंगी। तुम ज्वाइन करोगी? क्यों? स्पेशल टास्क फोर्स में भर्ती हो गई हूँ तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि आई एम मेड ऑफ हार्ड मेटल। जैसे तुम कहते हो मिस हार्ड मेटल। मुझे दो चीजें सीखनी है, वन इज द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड वन इज अनआर्म्ड कॉम्बैट। अनआर्म्ड कॉम्बैट? जस्ट टेल मी वन थिंग, ये ऐसे लफ्ज तुम्हारे मुंह में कहां से आ जाते? तुमने मुझे हाफ नॉलेज दी है स्पेशल टास्क फोर्स के चक्रव्यूह में जाने के लिए। वहां से बाहर कैसे निकलते हैं ये तुमने नहीं बताया, और मैं अभिमन्यु की तरह वहां अटकी नहीं रहना चाहती, इसीलिए कराटे सीखना चाहती हूँ। इसीलिए पता करो कि यहाँ कराटे के क्लासेस कहाँ होते हैं। जब रेड पर जाओगी ना, आई विल बी योर ब्लैक कैट। किधर को गए आप? बताकर तो गया था पार्टी की मीटिंग में जा रहा हूँ। लेकिन इतनी देर काहे को लगाई आपने? इतनी देर? भाई इंतजार में है कि परेशान है, वरना वक्त इतनी तेज तो नहीं भागता है तुम्हारे लिए। पानी पिलाओ। अच्छा, बाद में बात करेंगे। अच्छा, मतलब पानी भी तैयार है? पानी पीते मेरी खबर लो और फिर मुझे कोसो। नको, कोसना नहीं ना आपको। आबिद मियां शमा आई थी, फेल हो गई। ये तो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे ना छमाही। हाउ? उन्हीं दोनों पर्चों में तो फेल हुई ना, लेकिन कॉलेज से इसीलिए इधर को आई, घर नहीं गई। हमारे यहाँ आई ये जताने के वास्ते कि हमारी वजह से फेल हुई शमा। तो आपको बहन से शिकायत नहीं है, गिला है? हाउ है। काय को इधर को आई, घर काय को क्यों नहीं गई? उधर से खबर पहुंचा देती ना कि मैं फेल हुई 2 पर्चों में, लेकिन इधर को आई, आपके वास्ते बैठी रही। मैं बोली आप पार्टी के काम से गए, देर को लौटेंगे। आपको भी जताना चाहती थी कि आपकी वजह से फेल हुई। आप तो हमारी वजह से कभी फेल नहीं हुई। इसका मतलब आपसे ज्यादा आपकी बहन हमसे मोहब्बत करती है। मतलब साली आधी घरवाली वाली कहावत गलत नहीं। अल्लाह, किस खाल के बने आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता?
अरे हम तो हैं इल्जाम लगाकर निकाले जाने वाले। पहले जन्नत में रहते थे, फिर तुम्हारे जैसे कहने पर हमने फल खा लिया तो जमीन पर फेंक दिए गए। वो जताने नहीं आई थी, वो सिर्फ किसी मरते कंधे पर सर रखकर रोने के लिए आई थी। उसका अपना रहा नहीं, और जो मिल रहा है उसे वो अपना नहीं रही। अब मैं अकेला रह गया हूँ तो मेरे कंधे पर सर रखकर रोना चाहती हूँ। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है इस बात पर? मेरे को जलन नक्को हो रही। हाँ, बहन हूँ उसकी। बुरा वक्त आया मेरे पे, नर्सिंग होम में रही मेरे साथ, कॉलेज नहीं जा पाई। इसमें एहसान जताने की कौन सी बात है ना? वो एहसान नहीं जता रही थी ज़ूही, ये आपका दिल है, आपका दिमाग है जो सच्चाई जता रहा है कि आपकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा सकी इसलिए फेल हो गई। तो आप इस बात को मान लो, कबूल कर लो, उसको राहत मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। ये कहा आपने आपस से? क्यों, क्या हुआ? एकदम जालिम हैं आप। एक्सरे की तरह आदमी की चोरी पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में एक्सरे की प्लेट देकर कहते हैं ये रही तेरी बीमारी, देख ले। तुम्हारे अंदर भी कोई बीमारी है? बिल्कुल है। रिजल्ट देखने के बाद अपने घर जाने के बजाय आपके घर गई तो दिमाग में साफ नहीं था, पर था जरूर कि आपको एहसास दिलाऊं कि फेल आपकी वजह से हुई हूँ। यानी अब तुम अपने ऊपर हंस लेती हो। हाँ, अपने दिल का चोर नजर आने लगा है। तो एक काम करो, जो सब्जेक्ट तुम नहीं पढ़ पाई हो नर्सिंग होम आने की वजह से, उन्हें पढ़ डालो। मैं खालिद को भेज देता हूँ। हाँ। क्या? हाँ, लॉ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब जो खुद नहीं पढ़ सकी हो जो सब्जेक्ट्स, वो किसी और से पढ़ना पड़ेंगे ना। खालिद ने अभी किया है BA LLB, तो तुम्हें पढ़ा देगा। आबिद साहब, आपको एहसास है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, खालिद मेरे बहुत करीब है, मैं उससे जो चाहूँ कह सकता हूँ। और मुझे और कोई ट्यूटर तो नजर नहीं आ रहा जो तुम्हें इतनी ईमानदारी से पढ़ा सके। मैं किसी से पढ़ूं ना पढ़ूं, उससे नहीं पढ़ूंगी। शमा, मैं जानता हूँ तुम्हें जिद है। जिद ताकत की निशानी होती है, लेकिन बेवजह जिद कमजोरी की निशानी होती है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए कहा तो तुम क्यों डरी? तुम नर्सिंग होम में देख चुकी हो, वो अपनी हद जानता है और तुमने उसकी हद दिखा भी दी। लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। शमा, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें मुकदमा लड़ना है, और लड़ाई लड़ने के लिए किसी की मदद लेना गलत नहीं होता है। जो आदमी बिना तुम्हारे कहे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है अपनी गलती मानकर और कहता है मेरी कोई शर्त नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि आप बार-बार... देखो शमा, घर में एक ऐसा आदमी होना जरूरी है जो पहले से बता सके क्या बात होने वाली है। खालिद हमारे खानदान का हिस्सा हो चुका है। तुम उसे अलग रखोगी, हम उसे अलग नहीं रख सकेंगे। घर के हालात सुधारने के लिए खालिद की मदद लेना जरूरी है। तुम उससे मदद ना मांगो, न तुम उससे कुछ कहो। जो कहना है हम कहेंगे। रही एहसान की बात, खालिद का हम पर एहसान नहीं होगा, हमारा उस पर एहसान होगा। ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं। हमारे सिवा इस बात को कोई नहीं जानता। खालिद मियां। अरे आप आइए आइए। डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए आइए। जीते रहिए, जीते रहिए। तशरीफ रखिए। घर में सब खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का फजल। खैरियत से हैं, बस कहा जा सकता है कि जी रहे हैं, और महसूस तो नहीं करते कि वाकई जी रहे हैं। क्या बात कही है? बात मैंने नहीं कही है, बात अब ये कहेंगे। वकील साहब, मेरी बेटी शमा वकालत पढ़ रही है आजकल। अभी हाल हाल में वो 6 माही इम्तिहानात हुए, मगर सिर पे वो फिक्रों का बोझ, घर का कामकाज, उसकी वजह से उन्हें फेल हो गई। उसका ये रिजल्ट है, देखिए। ओह हाँ, जिन पेपर्स में ये फेल हुई हैं ये हैं ही ऐसे। अगर किसी वजह से क्लासेस अटेंड ना की जाए तो सेल्फ स्टडी से कमी पूरी नहीं होती। वो यस कर रहा था, अगर आप उसको पढ़ाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं? नहीं, मेरे को मालूम है आप मसरूफ आदमी हैं, मगर आप जब भी आपको फुर्सत मिली
आप तशरीफ लाइए, उसको पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, मैं आपके हक में दुआ दूं। ये बात मैंने इनसे कही है, मैं इनको लेकर आया हूँ। लेकिन मैं खालिद भैया, पैसों के लेन देन की बात नहीं है। शमा ने अपने सामने एक गोल रखा है, वो वकील बनना चाहती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 साल और देर हो उसे गोल पे। अब जो कमी रह गई है वो इस तरह से पूरी हो जाए। वो मान गई? वो नहीं मानी, उन्हें ये ख्याल ही पसंद नहीं आया, लेकिन हमें आया इसलिए हम आए हैं। वकील साहब, मेरी बेटी बड़ी सादतमंद, बहुत अच्छी बेटी, बहुत प्यारी बेटी, मगर उसके ऐसे नाकामियां हुए, उसके सर पे ऐसे पहाड़ टूटे गम के कि उसकी तबीयत ही बदल गई। नहीं तो उन्हें ऐसी नहीं थी जैसा आप उसको अदालत में देखे या दूसरे वक्त आप आके घर में मुलाहिजा फरमाए, वैसी नहीं थी उन्हें। और अब तो ऐसी जिद्दी हो गई है, किसी बात पे अड़ जाती तो अड़ जाती, बस। घर में अम्मा को पोंछ के फेंक दी, बाबा को पोंछ के फेंक दी, बस किसी की सुनती है उन्हें तो वो आदत नहीं है, बस, और किसी की नहीं सुनती। ठीक है, मैं 2-3 बार हफ्ते में आ सकता हूँ। हाँ, आप आइए और पढ़ाकर चले जाइए। वो आपकी बात नहीं सुनती है, पसंद नहीं करती है, आप परवाह मत कीजिए। क्यों, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर को पसंद नहीं करते, लेकिन टीचर आता है, अपनी क्लास लेकर चला जाता है। आप हमारे कहने से आइए और पढ़ाकर चले जाइए। ऐसा है वकील साहब, उन्हें नाशाइस्ता किस्म की बच्ची नहीं है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है। अब्बू जी, शमा को इन्हें बेअदब समझने दीजिए, इनके लिए आसान रहेगा और हमें भी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खालिद भैया, मेरे इलाज के वक्त शमा की पढ़ाई का हर्जा हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि आप जब उसे पढ़ाएं तो ये सोचकर पढ़ाएं कि मेरी वजह से जो काम बिगड़ गया था उसे आप संभालेंगे। चलें? वकील साहब, ये टेलीफोन नंबर है, आप जब भी तशरीफ लाए जरा टेलीफोन करके तशरीफ लाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए। आ गया तू बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। कॉलेज के दिनों में लड़के सपने देखते हैं कि उन्हें कहीं ट्यूशन मिल जाए, जहां एक खूबसूरत लड़की हो जिसे वो पढ़ाते हो, या जो उस लड़के की बहन हो जिसे वो पढ़ाने जाते हैं। फिर उसमें कितने सपने जुड़ जाते हैं। बातचीत होगी, लड़की नाश्ता लाएगी, हाथ छू जाएंगे और मोहब्बत हो जाएगी। मैंने भी ये सपने देखे थे, तब पूरे नहीं हुए, अब पूरे होंगे। चंद दिनों के लिए उसे पढ़ाने जाऊंगा जिसे मैं चाहता हूं, और उसी घर में जिसे निकाला गया। निकलना खुल्द से आदमी का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उसने मुझे 2 बार घर से निकाला, और कल वहां फिर जाऊंगा। क्या होगा? वो होगी, मैं हूंगा, पर दुश्मनी भी होगी कि मैंने उसे तबाह कर दिया। मैं उसे पढ़ाऊंगा, वो पढ़ लेगी, पर क्या समझ सकेगी कि गो मैं रहा रही में सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा, लेकिन मैं उसे भूला नहीं। मगर क्या वो अपने अंदर की कड़वाहट को भूल जाएगी जब मैं उसे पढ़ाने बैठूंगा? मेरे मौला, जैसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो भी भूल जाए, ताकि जो रास्ता खुला है खुला रहे, और पढ़ाई खत्म होने पर भी हम मिलते रहें, कभी किसी बहाने,
कभी किसी बहाने। मिस्टर कृष्णा। सर। देखिए, ये मैंने सारी करेक्शंस कर दी हैं। आप इनका एक सेट बनाकर गौड़ साहब के टेबल पे रख दीजिए। सर 9:30 बज गए हैं, कल सुबह आके कर दूं? नहीं नहीं, कोर्ट से स्टे लेने का मामला है। आप अभी कर दीजिए, मैं भी तो बैठा हूँ। देखिए, आपकी बस निकल जाए तो आप स्कूटर का फेयर चार्ज कर लीजिएगा, लेकिन अभी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। हेलो जी, साबिर अली साहब का घर है? जी। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? बाहर गए हैं। अच्छा, तो शमा बेगम हैं? जी हैं। क्या उन्हें बुला सकती हैं आप? आप कौन सा बोल रहे? जी, मैं खालिद बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं देखती हूँ। हाँ, आपा जान है ना, वारिस को सुला रही थी। नहीं नहीं, फिर आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बस इतना कह दीजिएगा कि मैं कल 6 बजे उन्हें पढ़ाने आ जाऊंगा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? खालिद साहब का फोन था आपा जान। तो रख क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे आपा, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बस कहा कि उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, कह देना कल मैं 6 बजे आऊंगा। कहते ही फोन रख दिया। आपको क्या पढ़ाने लगे हैं खालिद मियां? नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गई तो आबिद साहब को महसूस हुआ कि उनकी तीमारदारी की वजह से फेल हो गई, तो दिल से ये बोझ उतारने के लिए उन्होंने कह दिया कि मुझे आके पढ़ा दें।